अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले की सोशल मीडिया पर खबरें फेक न्यूज़ करार दे दी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। नेतन्याहू का बयान पुराना भी है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हाई अलर्ट और कौम मुत्तहिद है, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ललकार। सेनेट में पॉलिसी बयान देते हुए कहा, जंग कोई मजाक नहीं है। फेक न्यूज़ के हवाले से हमें चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करना संगीन तरीन जुर्म है। गुमराहकुन खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक भी फेक क्लिप चलाया गया। पाकिस्तान ने इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है। अब कोई हरकत करेगा तो पहले की तरह जवाब मिलेगा। इसहाक डार ने मजीद कहा, ईरान के 20,000 हाजी सऊदी अरब में है। ईरानी हाजियों को पाकिस्तान आमद पर वीज़ा देंगे। ये कौम जो है, ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। और उसको हमने साबित किया है। नेतन्याहू का जो बात की, ये क्लिप जो है उसकी 20/11 का उसकी वो एक इंटरव्यू है। 20/11 का। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइटी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट। जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने ईरान पर हालिया इसराइली जारहत पर पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की। मासूम लोगों की शहादतों और हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात इस्लामाबाद में इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, पाकिस्तान आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। 1965 का ऑपरेशन दवार का हो या हालिया कशीदगी, पाक बहरिया ने अपना लोहा मनवाया। पाक बहरिया कौमी दिफा का हम सतून है। ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत का जिक्र किया तो अरकान ने नारे लगा दिए। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की सेनेट ने कहा है कि जहां ज़रूरत होगी पाकिस्तान ईरान के साथ होगा। आज तमाम मुसलमान ममालिक को एक साथ खड़े होना चाहिए। मसूद पज़ेश्कियान की अवाम से मुश्किल की घड़ी में सब्र से काम लेने की अपील। कहा, एक शहीद होगा तो उसकी जगह लेने के लिए 100 और खड़े होंगे। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं, किसी पर गलबा नहीं चाहते, ना ही जारहत करने वाले हैं। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। हमारे पास मिसाइल ना होते तो इसराइल हम पर रोजाना जब चाहता हमले करता। ये हमारे साइंसदान हैं जो हमारे मुल्क, मिट्टी और पानी के दिफा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए दहशतगर्द इसराइल उन साइंसदानों को मार रहा है। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग दिए। इसराइल का दिफाई निज़ाम फिर नाकाम। हिफा तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस और दीगर शहर धमाकों से गूंज उठे। 8 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई। 500 से ज़ायद जख्मी। हिफा में पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया। वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद है। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तोसी कर दी है। तमाम एयरपोर्ट्स और फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान। हम पनागाहों में जा रहे हैं। अमरीकी सफारत खाना बंद रहेगा। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का बयान। सफारत खाने को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। ईरानी फोर्सेस का दिलफान लरिस्तान में 5 गैर मुल्की दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। इसराइली फ़ौज के ईरानी दारकूमत तेहरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। दौरान नशरियात टीवी चैनल की इमारत पर हमला किया गया। इसराइली हमला होने पर एंकर अपनी सीट छोड़ के उठ गई। अरब मीडिया के मुताबिक सरकारी चैनल के मुतअद्दिद कारकुनान की शहादतों की इत्तला है। बाज़ औक़ात ममालिक को लड़के फैसला करना पड़ता है। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप की G7 इजलास में शिरकत के लिए रवानगी से कबल वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल से ईरान पर हमले रोकने का कहा है या नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर ट्रंप का जवाब देने से गुरेज। कहा,
अमरीका इसराइल के दिफा में उसकी हिमायत जारी रखेगा। उधर कनाडा में G7 समिट का आगाज, सदर डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और दीगर ममालिक के रहनुमा पहुंच गए। ईरान इसराइल जंग समिट का टॉप एजेंडा है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने रूस को इसराइल और ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन सालिस के तौर पर रूस की साख सिफर है। हाल ही में रूस और ईरान शराकतदारी का मुआहदा हुआ है। इन हालात में रूस का बतौर सालिस किरदार गैर जानिबदाराना नहीं होगा। तुर्किया की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें, सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता। ईरानी हम मनसब को पेशकश की कि तुर्किया जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म कराने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी सदर प्यूटन को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तफाक। एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नज़रअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। ख़ित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने में किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दुनिया को इसराइल की जौहरी सलाहियत से मुतालिक होशियार और खौफज़दा होना चाहिए। ये मुल्क किसी बैनुल-अक़वामी जौहरी नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं। इसने NPT या किसी दूसरे मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। मगरबी दुनिया को इसराइल की तरफ से मुसल्लत तनाज़ात की फ़िक्र करनी चाहिए। बदमाश रियासत की सरपरस्ती के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। ये पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी जौहरी शोबों का दस्तखत कुनिंदा है। हमारी जौहरी सलाहियत अवाम के फ़ायदे और मुल्क के दिफा के लिए है। हम अपने पड़ोसियों के खिलाफ तसल्लुत पसंदाना पॉलिसीज़ पर अमल नहीं करते, जिसका इन दिनों इसराइल भरपूर मुजाहिरा कर रहा है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मौजूदा शरह मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और कीमतों को पायदार रखने के लिए मौजू करार पाई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शरह सूद सिंगल डिजिट में करने का मुतालबा कर रखा था और जून 2023 से अब तक शरह सूद में 11% कमी भी हो चुकी है। बजट में ताजरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म का नोटिस। टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी और 10 साल कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों की IT तरबियत और दीगर अमूर पर भी जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT शोबे की ऐसी तरबियत फराहम की जाए जिससे नौजवानों का रोज़गार यकीनी हो। ऐसा पायदार निज़ाम बनाएं कि पाकिस्तान IT का मरकज़ी हब बनकर उभरे। मुकामी कंपनियों को IT शोबे की बाइख्तियार अफरादी क़ुव्वत की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निज़ाम की तश्कील और इजरा के लिए मुद्दत का तयन और जल्द तकमीली यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पंजाब का आइंदा माली साल बराए 2025-26 का 5333 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान किया गया, जबकि कम अज कम उजरत 40,000 रुपये कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी गई। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल बराए 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। 5335 अरब रुपए के मजमूई हुजम का बजट वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। वजीर आला मरियम नवाज भी ऐवान में मौजूद थीं। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वजीर खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान किया। कम अज कम उजरत भी 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई। सूबे में तरक्याती स्कीमों के लिए 1240 अरब रुपए मुख्तिस करने की तजवीज़। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2706 अरब रुपए रखे गए हैं। तरक्याती बजट का हुजम पिछले माली साल की निस्बत 47% ज्यादा है। बजट में तालीम के लिए 811.8 अरब रुपए, सेहत के लिए 630.5 अरब, लोकल गवर्नमेंट के लिए 411 अरब, जबकि ज़राअत के लिए 129.5 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए भी माली साल 2025-26 में बिल तरतीब 2.6 अरब और 2.8 अरब के फंड मुख्तस किए गए हैं। वजीर खजाना ने बताया कि सूबे को वफाक से 4062 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि सूबा अपनी आमदन से 828 अरब रुपए इकट्ठे करेगा। बजट तकरीर के दौरान ओपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। एजेंडे की कापियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना की जानिब फेंक दी। ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि आज का बजट तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती बजट है। अवामी खिदमत के जज्बे से मसरूफ़ अमल है। दुआ है कि अल्लाह ताला
हमें इस कामयाबी से नवाजे। सेहत से मुतालिक बजट के हवाले से किए गए सवाल पर उनका कहना था कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल तकमील के मराहिल में है। ख्वाहिश है कि पंजाब के तमाम अस्पताल स्पेशलाइज्ड अस्पताल बन जाएं। पंजाब असम्बली इजलास से वापसी पर गुफ्तगू में मजीद कहा, क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। बजट है, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल की 5th स्टोरी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह। और सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस साल अस्पतालों का आगाज़ हो जाएगा। वो स्पेशलिटीज़ जो अभी नहीं है पाकिस्तान के पास, वो सब हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर पटेल ने नॉन फाइलर्स से मुतालिक हुकूमती पॉलिसियों को मजाकिया अंदाज में आड़े हाथों ले लिया। नॉन फाइलर्स के लिए ऐसी पाबंदियां तजवीज़ की कि ऐवान में कहकहे लग गए। उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ मखसूस हालात में नोटिस दिए बगैर ही अकाउंट्स मंजूमत और रकम निकाल लेगी FBI। सर ये FBI को क्या आप कोई जल्लाद बनाने जा रहे हैं? वो सर इसमें अच्छा हुआ ये नहीं लिख दिया इन्होंने कि बेडरूम में वो देखे कि राइट साइड पे इसको सोना है या लेफ्ट साइड पे सोना है, वो भी ये फैसला करेगी। अब जो शख्स सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता। इसमें टैक्स गुजार को सुनने का कोई हक नहीं और ये टोटल अफसरान के रहमो करम पे होगा। ये शक की बुनियाद पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत के बगैर। ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBI को दे रहे हैं। इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा, ये समोसे खरीदेंगे, साथ में चटनी नहीं मिलेगी। FIA ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ केस में मुकदमे का हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। चौधरी परवेज़ इलाही स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर की अदालत में पेश हुए। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, FIA के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो जमा करवाएं, अगर कोई चीज़ FIA के पास है तो अब तक सामने आनी चाहिए थी। FIA के वकील ने चौधरी परवेज़ इलाही की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म दे दिया। केस की आइंदा समात 11 जुलाई को होगी।